एवरीवन, ये वीडियो आप लोगों को व्हाट्सएप फ्रॉड से अवेयर करने के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले मैं बच गई उससे कैसे भी। और शायद मुझे लगता है कि अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप भी उस चीज़ को ध्यान रखोगे। देखिए, अभी तक हमने मैसेंजर फ्रॉड बहुत सुना था कि मैसेंजर से लोग फेसबुक को हैक कर लेते हैं, उसके बाद मैसेंजर पे पैसे मांगने के मैसेज आते हैं। तो हम उस चीज़ को माइंड में रखते हैं, अगर आज हमारे पास मैसेंजर पे कोई मैसेज आता है अगर किसी के पैसे का, तो हमें तुरंत लगता है कि कोई फ्रॉड हो सकता है और हम उस बंदे को तुरंत कॉल करके उस सेम पर्सन को कॉल करके कंफर्म करते हैं। बट क्या होता है ना, अभी तक व्हाट्सएप पे मैंने तो पर्सनली नहीं सुना था व्हाट्सएप पे कि इस तरीके से व्हाट्सएप पे भी सेम चीज़ हो रही है कि कोई आपको क्यूआर भेज देगा किसी के नंबर से, आपका जो अपना ही होगा कोई ना कोई इंसान, और उसके नंबर से जब आपको मैसेज आएगा क्यूआर के साथ, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे ट्रस्ट करते हैं कि वहाँ पे तो पर्सनली अपने लोग हैं। और ये बात मैंने रियलाइज़ की जब परसों रात को मेरे साथ ये होने से बचा। उसके बाद जब मैंने रिमाइंड किया कि जब भी मैं कभी अर्जेंट में किसी को, कहीं मेरा अकाउंट काम नहीं कर रहा होता या कुछ भी, एक सिंगल भी मैसेज कर देती हूँ अपने जितने भी लोग लिस्ट में मेरे अपने हैं, तो वो कभी मुझसे बैक कॉल करके नहीं पूछते हैं। मैं बस एक मैसेज ड्रॉप करती हूँ और वो सेम टाइम किसी भी अकाउंट पे मुझे पैसे कराने होते हैं ट्रांसफ़र, तो वो सेम टाइम कर देते हैं। थैंक्स फॉर दिस कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। आप मेरी कही हुई बात पे तुरंत एक मैसेज पे आप कंफर्म भी नहीं करते हैं कॉल करके। बट ये कहीं न कहीं हम सब लापरवाही की तरफ जा रहे हैं। इतने फ्रॉड होने के बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, और जनरली मैं भी ऐसा करती थी कि मेरे किसी फ्रेंड का मैसेज आया और मुझे लगा कि हाँ, चलो ज़रूरत है, और बस मैसेज पे मैंने उसको कोई ना कोई अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। हालाँकि चैट का वे, जिस इंसान से हम कनेक्टेड होते हैं उसके चैट का वे हमें पता होता है कि वो किस तरीके से लिखता है। अगर हम फ्रॉड्स की चैट पढ़ें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उसमें। स्टिल मुझे लगता है अगर आपसे कोई भी पैसे माँग रहा है, चाहे आपका कितना भी ख़ास सही, आपका रियल भाई-बहन ही सही, क्योंकि हो सकता है वो हो ही ना चैट में, कोई अदर हो, उसका अकाउंट हैक हो गया हो, तो आप एक बार नॉर्मल जो कॉल होता है विदाउट व्हाट्सएप, विदाउट मैसेंजर, एक बार नॉर्मल कॉल करके ज़रूर देख लें। देखिए, मैं आपको परसों रात की चैट दिखाऊँ जो मेरे पास आई हुई थी, और हम अपने लोगों की परेशानी से इतना हड़बड़ा जाते हैं ना कि हम कितने भी अवेयर सही, उस टाइम हमें बस सेम टाइम लगता है कि कैसे भी इसकी हेल्प कर दें। और मेरे अकाउंट्स तो लॉग आउट थे फ़ोनपे और गूगल पे से, तो मैं अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर पाई, और शायद यही रीज़न रहा कि ये 10,000 जो थे वो मेरे बच गए, है ना? अगर मेरे अकाउंट चल रहे होते तो शायद जल्दबाज़ी में मैं भी ये पेमेंट कर चुकी होती, क्योंकि व्हाट्सएप से अभी तक मैं अवेयर नहीं थी कि व्हाट्सएप पे भी ये चीज़ हो रही है सेम। बाद में जब मैंने ध्यान से ये चैट पढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि कितने ब्लंडर्स थे इसमें, और कि आप देख सकते हो यहाँ पर देखो, हेलो की जगह हिलो लिखा हुआ है, आई एम इन इमरजेंसी के बदले आई एम इमरजेंसी लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्यूआर कोड है, जबकि इंसान को पता है कि वो सामने वाले के पास आपका अकाउंट जो है वो ऐड है फ़ोन पे और गूगल पे पे, तो वो क्यूआर क्यों ही शेयर करेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अगर थोड़ा सोचने बैठो तो आपको बचा सकते हैं। लेकिन जिस टाइम एकदम अपने इंसान का सा मैसेज आता है ना, अरे इमरजेंसी में हूँ या इतना पैसे दे दो, तो हम उस टाइम ना ध्यान ही नहीं देते और सीधा बस करने लग जाते हैं। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो अभी तक करते आए, इवन अब मैं भी अवेयर हो गई हूँ कि अब मैं, मेरे को अगर कोई मैसेज करके बोलता है तो मैं डेफ़िनेटली ये कॉल से कंफर्म ज़रूर किया करूँगी, और आप लोग भी सेम काम करिए। आपको कोई भी अपना बिल्कुल रियल में मैसेज कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वो मैसेज उसके थ्रू आया ही ना हो, है ना? आपको कितनी भी जानी-पहचानी चैट लग रही है, आपको लग रहा है वो सेम पर्सन है, स्टिल आप एक बार उससे कॉल करके कंफर्म कर लो, और ज़रूरत है तो वेल एंड गुड आप कर दो। बट व्हाट्सएप का ये जो फ्रॉड है चलने लगा है, तो आप लोग उससे बच के रहिए। मुझे लगा मैं बच गई हूँ, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग आपस में आस-पास किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी मेरा माइंड में आया कि एक वीडियो बना के डाल देती हूँ ताकि आप लोग भी बचे रहो। क्योंकि जब अपने पे परेशानी आती है ना, तो हम लोग एकदम सडन एकदम होपलेस से हो जाते हैं, और बस उस टाइम हमें ये दिखते हैं कि कैसे भी पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाद में पूछते हैं क्या है, कैसे है? बट वो तो एक उस जब मैंने कॉल किया, जब पैसे नहीं हो पा रहे थे, तो मुझे लगा कि एक कॉल करके कंफर्म कर लेते हैं कि सामने वाले का अरेंजमेंट हुआ या नहीं हुआ। जब कॉल डिस्कनेक्ट हुई व्हाट्सएप पे और उसके बाद जो मैसेज आया, ये नो नॉट टॉक ओनली सेंड मनी, एंड देन आई रियलाइज कि कुछ समथिंग इज फिशिंग, ये नॉर्मल मैसेजेस नहीं है, ये कोई इस तरीके से, तो ये मेरी जान पहचान वाले बंदे की टाइपिंग तो नहीं है। एंड देन मैं रुक गई, उसके बाद मैंने कोई एफर्ट नहीं किया कि जब तक मेरी बात नहीं हो जाएगी तब तक मैं पेमेंट नहीं करूँगी। तो इसी तरीके से आप लोग भी अवेयरनेस बनाए रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं भी चाहे मैसेंजर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे और कोई पर्सनल कहीं भी मैसेज हो,
आप कोशिश करिए अपने बंदे से बात करके उसके बाद ही उसे अमाउंट ट्रांसफ़र करने की। अदरवाइज़ ये फ्रॉड्स, ये हैकर्स, इनका कुछ नहीं हो पाता। आप पुलिस कंप्लेंट कर लीजिए, कुछ भी है, साइबर क्राइम इस तरीके से फैला हुआ है। फिर इंसान एक टाइम में बैठ जाता है अपना टाइम वेस्ट होने के चक्कर में कि चलो ठीक है अभी 10,000 गए, अब कौन टाइम वेस्ट करे, कौन कहाँ के चक्कर लगाए, और फाइनली एट द एंड कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ों का। इसलिए खुद सेफ रहें, बचे रहें, अवेयर रहें, और हड़बड़ी में कोई भी काम ना करें, हमेशा सोच समझ के करें। नेक्स्ट टाइम से मेरा कोई मैसेज पहुँचता है किसी के पास तो प्लीज़ एक बार मेक श्योर कि कॉल करके कंफर्म कर लो। हो सकता है कि मैं हूँ ही ना। I know you all love me, you all support me, but still, for awareness, for being safe, just make a call to confirm कि मैं हूँ या नहीं हूँ। ओके, चलिए बच के रहिए फ्रॉड से, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, ऐसे फ्रॉड्स को देने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है।